हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सारा ये जो प्यार और सपोर्ट है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, डियर डिवाइन, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड जो हमारे सामने है, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे पहले आ चुका है हमारे सामने। ओके, इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड कार्ड जो हमारे सामने है, दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छा कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया दोस्तों। इसी के साथ थर्ड कार्ड की भी तरफ बढ़ जाते हैं। जो थर्ड कार्ड हमारे सामने आ रहा है, दैट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। अमेजिंग, दो बहुत बढ़िया ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत रेयर आते हैं, ऐसे स्प्रेड बहुत रेयर आते हैं। एंड मैं खुश हूँ कि इस तरीके का स्प्रेड आप सभी लोगों के साथ निकल के आया है। यूनिवर्स का कुछ बहुत ही अच्छा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए। कुछ अतीत से भी जुड़े हुए यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा है, जिसके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स ने संकेत दिया है। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। एक बार फाइनल कार्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आने वाला है। जजमेंट। ओके, सो फैसले की भी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जजमेंट का कार्ड भी एंड में आया है और स्टार्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त और एंडिंग भी इस रीडिंग की बहुत ही नायाब तरीके से यहाँ पे आज यूनिवर्स ने की है। और सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे, जो छुपी हुई ऊर्जा जो मैं यहाँ पे अपने इंट्यूशन से फील कर पा रहा हूँ, आपके जो अतीत से रिलेटेड है, जो आपके वर्तमान से भी रिलेटेड है, वो ये है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की तरफ या किन्हीं लोगों की तरफ यहाँ पे इशारा है। आप में से अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से ये साबित हो सकता है या ये लागू हो सकता है। और इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में कहीं कहीं ना कहीं, जब ये आपके लाइफ में थे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने की कोशिश की है। जैसे कि एक गुलाम के ऊपर हुक्म चलाते ना, इंसान को इंसान नहीं समझ के, बल्कि उसको अपना नौकर समझ के जो हुक्म चलाया जाता है, इस तरीके से आपसे बात व्यवहार करने की इन्होंने कोशिश की थी अतीत में। और
वो भी किस लिए? अपने किसी स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने अहंकार के लिए। इतनी सी चीज़ के लिए उन्होंने एक जो इंसानियत है उसको ताक पे रख दिया, और आपके साथ इस तरीके का व्यवहार इन्होंने किया है। भरे समाज के बीच में कई बार इस तरीके से बात व्यवहार किया है। कई बार ही उन्होंने लोगों के सामने, हो सकता है आपके ऑफिस कलीग्स हो, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके व्यवसाय में, जिस व्यवसाय में आप हैं उसमें भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप डीलिंग करते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हो सकते हैं, पुराने रिश्तों, पुराने रिलेशनशिप के भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर आपके दोस्तों मित्रों में से हो सकते हैं जो दिखावा करते थे सिर्फ मित्र होने का, उनमें से भी हो सकते हैं। तो ये लोग जो है बहुत ही बुरा बर्ताव किया इन्होंने ज़िंदगी में। आपको इनसे बहुत बड़ा कष्ट भी मिला है अपने जीवन में, पीड़ा आपको देखने को मिली है। और आपकी ज़िंदगी इनके बिना तो बिल्कुल ही जैसे शांत और एकदम सुगम जैसे रास्ता होता आपकी पूरी ज़िंदगी का, वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन इनके प्रेजेंस की वजह से, इनकी मौजूदगी की वजह से आपको ज़िंदगी में बहुत ऐसे संघर्ष देखने पड़े जो कभी आपने अपने ज़िंदगी में शायद सोचे नहीं थे कि इस लेवल का स्ट्रेस, इस लेवल की, इस स्तर की जो एंग्जाइटी है, इतना दबाव अपने मन पे झेलना पड़ेगा ऐसे लोगों की वजह से, ये आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन झेलना पड़ा। और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो इन्होंने किया सो किया, आज उसके परिणाम स्वरूप जब इनको उसका फल मिल रहा है, जब कर्मा का जो पहिया है वो घूम के सूद समेत इनकी ज़िंदगी में वापस लेकर आया उसका परिणाम, तो अब जो कहीं न कहीं बाल खींचकर गुलामों की तरह कहीं न कहीं आपको ट्रीट किया करते थे, इस तरह की ट्रीटमेंट देने की कोशिश थी, आज उनके खुद के जो सर के सारे बाल हैं जैसे वो झड़ गए हैं दोस्तों। जैसे होता है ना कि कुछ ऐसा इनके साथ अचानक अकस्मात हुआ है कि इनको भी विश्वास नहीं हो रहा कि मुझसे सब कुछ ऐसे कैसे छिन गया। आज ये स्थिति पे आ गए हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा इन इंडिविजुअल कार्ड्स की एनर्जी भी देख लेते हैं, इसमें जो गाइडेंस यूनिवर्स का वो भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से शुरुआत करेंगे, जो पहला कार्ड यहाँ पे आया है। और सबसे पहले इस कार्ड में मुझे एक ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है दोस्तों, जहाँ कुछ लोगों ने आपको बहुत जो है परेशान किया है, बहुत ही आपको नुकसान पहुंचाया आपकी ज़िंदगी में। उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा था, ऐसा समझा था कि इनसे बड़ा फ़ैसला लेने वाला, इनसे ज़्यादा बुद्धिमान, इनसे ज़्यादा तेज़ दिमाग वाला तो कोई है ही नहीं, इनके आसपास में भी नहीं आता। और कभी अगर आपने अपनी क्षमता दिखाने की कोशिश की है तो इन्होंने आपको गुलाम की तरह ट्रीट किया है, जैसे कि आप आवाज़ या आप अपनी बुद्धि दिखाने लायक हैं ही नहीं, इस तरीके से आपको ट्रीट किया अपने आसपास। उन्हें ये लगता था कि उनकी बात ही अंतिम है, उनका हुक्म ही हर कानून से ऊपर है, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन और उन्होंने दूसरों की भावनाओं का, सम्मान का और अधिकारों की परवाह कभी की ही नहीं, ये हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं। इन्होंने हर बात में अपनी ही चलाने की आदत डाली थी, सिर्फ अपनी वाली ही सुनते थे। अगर आप इनके सामने कुछ इनके पक्ष की भी बात करें, इनके फ़ायदे की भी बात करें, तो इनको अपने अंदर वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होती थी अपने अहंकार की वजह से, कि इनका अहंकार इतना ऊपर था कि कोई इनके फ़ायदे के बारे में कैसे सोच सकता है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी और सच्ची समझ रखते हैं, इनको ये लगता था। और यही कारण है कि अगर कोई इनके सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर भी दे, गलती से भी अगर कोई इनको सलाह दे दे, तो ये बहुत बुरा ट्रीटमेंट देते थे उस व्यक्ति को आज भी। और ख़ासकर आपसे जो जुड़ी हुई यहाँ पे ऊर्जा आ रही है वो यहीं आ रही है कि आपको इन्होंने बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया है, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ाएँ दी हैं जब भी आपने कोई विरोध दर्ज कराया है, कोई आवाज़ उठाई है, कोई चीज़ आपने बोलने की कोशिश की है इनके खिलाफ़। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये कार्ड केवल कोई लड़ाई ही नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे लड़ाई का एक माहौल हम देख सकते हैं, सिर्फ वही नहीं दिखाता, बल्कि ये अहंकार की लड़ाई ज़्यादातर इस तौर पे दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम एक चीज़ और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वही लोग आज अपने ही बनाए हुए तनाव में एकदम फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने कभी आपकी ज़िंदगी में तनाव लाने की कोशिश की थी। इन लोगों ने आपके ऊपर बहुत दबाव डाला, बहुत स्ट्रेस डाला है, और आज परिणाम स्वरूप ये उसी तनाव और स्ट्रेस में 100 गुना ज़्यादा भारी बोझ के नीचे दबे पड़े हुए हैं। ये दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना चाहते थे, खासकर आपको। और आज इन लोगों को समझ में आ रहा है कि सम्मान जो है वो कभी छीन के नहीं पाते हैं,
सम्मान हमेशा कमाया ही जाता है। आज ये चीज़ ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये बात। वो भी कब? जब सर पे डिवाइन का, जब सर पे यूनिवर्स का डंडा पड़ा हुआ है, जिसके आगे ये कुछ कर ही नहीं सकते। अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मानते थे, लेकिन आज सारी बुद्धि फेल है। सारे सर के बाल जैसे झड़ गए हैं। बुद्धि का एक अंतर्मास भी नहीं बचा। एक जो है छोटा से छोटा वो भी नहीं बचा। बुद्धि का एकमात्र अंश तक नहीं रह गया है। और यहीं पे हम सेकंड कार्ड देख पा रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स का। और ये कार्ड हमें बता रहा है कि ऊपर वाला हर चीज़ देख रहा था दोस्तों। हमें पता है, यहाँ पे इस कार्ड में हम देख सकते हैं कि आपका यूनिवर्स से बहुत ही एक गहरा कनेक्शन रहा है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके दिमाग के एक पिछले हिस्से में, बैक इन द माइंड, आप कहीं ना कहीं ये सोचते रहे हैं। यूनिवर्स से आप अपने आप को रिलेट करते रहे हैं, अपने आप को हमेशा जोड़ के रखा है। यही कारण है कि जो भी अपमान, जो भी धोखे, जो भी संघर्ष या जो भी पीड़ाएं आपकी तरफ आईं, उन सबको आपने यूनिवर्स की दिशा की तरफ आपने चैनलाइज कर दिया, उधर की तरफ भेज दिया। और यूनिवर्स ने उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को एक सकारात्मक ऊर्जा में तब्दील करके आपकी ज़िंदगी में वापस डाल दिया, जिससे कि आपके जो अंतर्मन की शक्ति है वो मजबूत हो जाए। आपका जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो पहले के स्तर से बढ़ जाए, जिससे कि आपकी इंट्यूशन जो है, जो आपकी गट है, गट फीलिंग है, वो बढ़ जाए। हम देख सकते हैं कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको कम आंका, आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया है, वही लोग आज जो है आपके काम और आपकी जो काबिलियत है दोस्तों, आपकी पहचान को देखने के लिए एकदम से मजबूर हो गए हैं। जो आपको कभी ना कभी आपकी आवाज़ को दबाते थे, आज वो देख रहे हैं कि जब यूनिवर्स आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज़ बुलंद है, तो आप में क्या क्षमता है, क्या काबिलियत है। आज वो ठीक से देख पा रहे हैं कि उनकी जो बुद्धि, जिसके ऊपर उनको इतना घमंड था, वो तो आपकी क्षमता के आगे कुछ भी नहीं थी। और यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश भी आ रहा है दोस्तों कि आपकी जो जीत है वो कोई दिखावा करके नहीं आई है समाज में, लोगों के सामने, बल्कि आपकी जो मेहनत है उसने धीरे धीरे अपना असर दिखाया है सभी के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के भी ऊपर। और ये जीत उस तरह से आपको मिली है। आज वहीं जो आपके विरोध में खड़े थे, वो लोग जो कभी आपको आदेश दिया करते थे, हुक्म दिया करते थे, अब ये दूसरों से इस समय पूछ रहे हैं कि आखिर आप इतना आगे कैसे निकल गए, क्या ऐसा आपने ज़िंदगी में अपनाया, कौन से ऐसे रास्ते पे चले हैं कि आप इतना आगे बढ़े हैं। तो ये पूछ तो रहे हैं, लेकिन इस समय वो अपने ही बनाए हुए दलदल में फंसे हुए हैं। अपना हिसाब किताब पूरा नहीं हो रहा, तो आपके बारे में ये क्या सोच पाएंगे, या आप जिस रास्ते पे चल पा रहे हैं उस रास्ते पे ये क्या चलेंगे। और कभी कभी दोस्तों जो सबसे बड़ा जवाब होता है वो शब्द नहीं होता, बल्कि अपनी ही सफलता मुंह तोड़ जवाब दे देती है। और यही कुछ आपके जो अगेंस्ट में खड़े थे, जो विरोधी थे, जो आपके शुभ चिंतक नहीं है, उनके लिए भी यही कुछ हुआ है। इसी के साथ जो तीसरा कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये साफ साफ बता रहा है कि अब जो शक्ति का जो संतुलन है वो बदल रहा है। जो लोग, जिनकी तरफ यहाँ पे इशारा है, वो व्यक्ति विशेष जो खुद को कहीं ना कहीं अपने ही अंदर राजा समझते थे, राजा बनने लायक भी नहीं थे, राजा के कोर्ट में खड़े होने लायक व्यक्ति ने अपने आप को राजा समझ रहे थे, उनका जो ताज है वो धीरे धीरे उतर रहा है। ये हम देख सकते हैं अपने जीवन में, जब वो अब अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। जो ताज वो अपने सर पे समझ के बैठे हुए थे, वो ताज इस समय उतर रहा है। और आपकी इन्होंने कद्र नहीं की कभी ज़िंदगी में, और आज के डेट में आप ही के हाथ में ये स्थिरता देख पा रहे हैं, सम्मान और नियंत्रण आपकी ज़िंदगी में आते हुए देख रहे हैं। तो ये खुद तो गिर ही रहे हैं, खुद तो दलदल में डूबते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको सफलता की शिखर को टच करते हुए भी देखेंगे। अभी आपको उस रास्ते पे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर जैसे ये इनका जो अहंकार है वो बिल्कुल ही धीरे धीरे उसका नाश होता जा रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। और मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहकर आपने जो अपनी नींव है उसको बहुत स्ट्रांग बनाया दोस्तों। समय के साथ बहुत मजबूत बने आप समय के साथ, जिसका शायद अंदाज़ा आपको भी ना हो। आपने बदला लेने की जगह, किसी से रिवेंज लेने के बजाय, आपने खुद को बेहतर बनाने पे सारा ध्यान अपना केंद्रित किया। और यही कारण है कि आज जो है आपकी स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बन रही है। एक बार यहाँ पे एक बात और यूनिवर्स जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं वो यहाँ याद करने योग्य है। और असली ताकत वही है दोस्तों, जो लोगों को, असली ताकत वो नहीं है दोस्तों
जो इन अहंकारियों की तरफ से आती है। ये क्या करते हैं, ये लोगों को झुकाने का काम करते हैं। अपने अंदर एक झूठी ताकत के धोखे में फंसते हैं कि इनसे ज़्यादा ताकतवर है नहीं, और लोगों को झुकाते हैं। तो ये गलत बात है। वो असली ताकत कभी हो ही नहीं सकती जो दूसरों को आपके सामने झुकाए। असली ताकत वो होती है जो मुश्किल समय में भी आपको संभाले रखे, आपको ऊंचा ही उठाए रखे, आपको कुछ सीख दे के जाए, आपके ऑलरेडी जो आपके अंदर ताकत है उसमें वृद्धि ही करे, ना कि उसका नुकसान करे। तो आपको ऐसी ताकत, हज़ार नियामत, बुद्धि की हज़ार नियामत आपको यूनिवर्स से, आपको ईश्वर से मिली है। जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे मिली है, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से मिली है। और इसी के साथ जो फाइनल कार्ड हम देख पा रहे हैं, जजमेंट का कार्ड है। और जो पूरा संदेश है यहाँ पे यूनिवर्स का, वो यहाँ इस कार्ड पे आके पूरा होता है दोस्तों। और यहाँ जो है हम देख पा रहे हैं कि कर्मों का जो हिसाब है आपके विरोधियों की तरफ, वो सब खुल रहा है। जिन्होंने आपके ऊपर हुक्म चलाया था, जिसने दूसरों को कहीं ना कहीं छोटा समझा था, जिन्होंने अपने अहंकार को ही सब कुछ मान लिया था, सबसे बड़ा मान लिया था, अब यही जो व्यक्ति है, यही जो लोग हैं, अपने कर्मों के परिणामों का इस समय सामना कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले कार्ड से भी बताया। और ये कार्ड इस चीज़ को कंफर्म भी कर रहा है। और ये दोस्तों, ये किसी सज़ा की नहीं बात है, बल्कि ये जागरूकता की ऊर्जा है। उन्हें इस समय ये समझ आ रहा है कि उन्होंने कहाँ गलती की थी। जो भी पीड़ा, जो भी दर्द उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में बांटा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने इस यूनिवर्स में फैलाया, उसी दर्द की गूंज, उसी नकारात्मकता की ऊर्जा अब उनके जीवन में वापस आ रही है, वापस सुनाई दे रही है उनको। और सबसे बड़ी बात आपके लिए, जो सबसे बड़ा संदेश है इस कार्ड में, वो यही है कि अब पीछे मुड़कर आपको ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो न्याय का काम है वो न्याय ने कर दिया है अपनी तरफ से, और आने वाले समय में उसको और विस्तृत रूप से आपको उसका परिणाम आपके विरोधियों के जीवन में भी देखने को मिलेगा। उनके ज़िंदगी में न्याय का पाठ शुरू हो चुका है। उन्होंने इसका भुगतान करना शुरू कर दिया है, जो भी उन्होंने किया है। और आने वाले समय में आप सूद समेत चुकता होता हुआ देखेंगे भी। न्याय का काम दोस्तों तो यहाँ पे यूनिवर्स कर ही रहे हैं, और आपके लिए सिर्फ यही संदेश है कि आप केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए, यूनिवर्स के साथ दिलो दिमाग से जुड़े रहिए, और आप देखते रहिए आपको यूनिवर्स जिस उन्नति और तरक्की का आप हकदार हैं, उस शिखर पे कैसे कैसे कितने जल्दी आराम से पहुंचा देंगे। और जो पूरी रीडिंग का एक जो हम कह सकते हैं सार जो यहाँ निकल के आ रहा है, वो दोस्तों यही है कि कुछ लोगों ने अपने अधिकार का ज़िंदगी में गलत इस्तेमाल किया है, दूसरों को दबाने की कोशिश की है, खासकर आपको दबाने की कोशिश की, और इन्होंने अपने अहंकार में बहुत कुछ खो दिया। लेकिन समय ने इनको चुपचाप जो है सबका हिसाब रख लिया, सबका जो लेखा जोखा जो भी इन विरोधियों ने किया था, उसका सबका एक एक कर्मों का हिसाब, लेखा जोखा समय ने रखा, यूनिवर्स ने रखा। और आज परिस्थितियां हमें बदलती हुई दिख रही हैं साफ साफ। ये अपनी ही हालत देखकर आज के समय में हैरान है। और जिसने चुपचाप मेहनत और धैर्य का रास्ता चुना, सब्र का रास्ता चुना, जो कि आप हैं, उसके आपके सम्मान और पहचान का समय अब सामने आ रहा है, यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी में हमेशा राइट चॉइस की है, सही फैसला लिया है, और यही कारण है कि यूनिवर्स का जो आशीर्वाद है, जो उनकी ब्लेसिंग्स है, हमेशा आपके साथ खड़ी रही है, उनकी जो सुरक्षा है आपके साथ खड़ी रही है। और दोस्तों, कभी कभी जीवन की जो सबसे बड़ी सीख ये होती है कि जो सिर झुकवाने निकलता है ना किसी का समाज में, समय एक ना एक दिन उसका अपना सिर झुकवा ही देती है। ये बहुत ही कॉमन देखने को मिला, और यही कुछ सीख जो है यूनिवर्स आपके विरोधियों के लिए भी दे रहा है, और आपको फोकस करने के लिए यहाँ पे गाइडेंस आज ये जो है वो सारा निकल के आया है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे ज़्यादा लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हम देख लेते हैं। ओके, तो लेटर जी आया है, ए, बी, ई, एच और एम। सो दोस्तों, ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपके जगह के नाम के साथ जहाँ से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की, चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, वो भी ज़रूर
यहाँ पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। अपने अंदर ये दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना अपने अंदर इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में इसको सच करके दिखा पाएंगे। और इसी के साथ सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल को जो अब तक प्यार और सपोर्ट दिखाया हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, ऐसा अपना प्यार और ऐसा अपना सपोर्ट इस चैनल पे हमेशा बनाए रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।